आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के जो तटीय पर्वत श्रेणियाँ हैं, हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी जो है पूरे भारत के जो दक्षिणी एरिया है, दक्षिण भारत के जो तटीय यानी जो समुद्र से सटे हुए भाग हैं, वहाँ पे भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, इससे संबंधित हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, आज क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की जो क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे जीएस में इंडियन ज्योग्राफी का रिक्वायरमेंट है, वहाँ से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। वो आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो है भारत के जो है दक्षिण भारत में कौन कौन से जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और उन पर्वत श्रेणियां किस किस राज्य में स्थित है। जैसे जो है नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, नल्लामलाई पर्वत किस राज्य में स्थित है, इलायची पर्वत किसे कहते हैं, जिसे हम कार्डेमम पर्वत के नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा जो है भारत के जो है पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ जो है उसकी लंबाई कितना है, ऊंचाई कितनी है, और जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे में कहाँ पे मिलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले हम एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल क्लास 25 है। क्लास 25 में हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत की तटीय पर्वत श्रेणियां। दक्षिण भारत के तटीय पर्वत श्रेणियां जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिणी भारत के जो तट से संबंधित जितने भी हमारे पर्वत श्रेणियां हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे जो है भारत की जो है या जो है आप लोगों जो मैप देख लीजिए भारत का, यहाँ जो है इसके जो दोनों साइड में समुद्र हैं। ओके, नीचे जो है हिंद महासागर और इसके जो है पश्चिम में अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी इसके पूर्व साइड में स्थित है। तो दक्षिण में जो है भारत के जो है प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण में हिंद महासागर और इसके पश्चिम में अरब महासागर और इसके जो है पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसलिए जो है इसके तीन तरफ जो है भारत के जो है जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसके तीनों तरफ जो है जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में दो पर्वत श्रेणियां बहुत प्रचलित हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पहला हमारा पश्चिमी घाट। ओके, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। ओके, ये दोनों पर्वत जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत ये दोनों जो है नीलगिरी पर्वत पे आगे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट एक दूसरे से किस मतलब कहाँ पे जो है एक दूसरे से मिलते हैं। ये जो है देखिए यहाँ पश्चिमी घाट है और यहाँ पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों आकर के एक जो है ग्रंथ का निर्माण करते हैं, एक ग्रंथ पर्वत का निर्माण करते हैं जिसे हम नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से कहाँ पे मिलते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा नीलगिरी पर्वत पे। ओके, नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु पे है। इसी प्रकार से हम इसी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गया, और जो है पश्चिमी घाट जो है ये इसका जो श्रृंखला पाई जाती है, इसमें जो है बीच में इसमें कटान नहीं पाया जाता है। जबकि जो है पूर्वी घाट होता है, पूर्वी घाट जो है ये बीच बीच में कटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, इस पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को बीच बीच से काट दिए, इसलिए यह जो है बीच बीच से कटा हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट बीच में बहुत कम कटे हुए हैं। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, पश्चिमी घाट जो है यह
उत्तर से दक्षिण तरफ जो है फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तरफ जो है इसका फैलाव पाया जाता है, विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ जो है ताप्ती नदी है, पश्चिमी घाट के उत्तर में ताप्ती नदी और दक्षिण में भी जो है एक नदी पाया जाता है, उसका नाम है नदी नहीं है, कन्याकुमारी स्थान है। ओके, तो ये ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक यह जो है फैला हुआ है। भारत के जो है दक्षिण भारत के पश्चिम साइड में उत्तर से लेकर के दक्षिण में, उत्तर में जो है ताप्ती नदी और दक्षिण में कन्याकुमारी के बीच में जो है पश्चिम घाट का जो विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। इसका जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई कितना है, 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है यह 1600 किलोमीटर है। एक फैक्ट है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसका जो ऊंचाई है 1200 मीटर है। जो इसकी ऊंचाई पाई जाती है वो कितना है, 1200 मीटर। जबकि इसकी लंबाई कितना है, इसको जो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। लंबाई 1600 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। ऊंचाई 1200 मीटर है और लंबाई 1600 किलोमीटर है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको जो है पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके पूछा जाता है कि किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत को जो है उत्तरी सह्याद्री पर्वत एवं दक्षिणी सह्याद्री पर्वत के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री पर्वत एवं दक्षिणी सह्याद्री पर्वत, इसको आप लोग जब एग्जाम में पूछा जाएगा सह्याद्री पर्वत किसे कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब इसी प्रकार से जो पूर्वी घाट पर्वत जो है यह जो है भारत के पूर्वी साइड यानी दक्षिण भारत के पूर्वी साइड में इसका विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की लंबाई 1300 किलोमीटर है। ओके, और इसकी ऊंचाई जो है 615 किलोमीटर है। पूर्वी घाट की ऊंचाई 615 किलोमीटर है। ओके, यहाँ महानदी एवं गोदावरी नदी के मध्य क्षेत्र में इसका विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार क्षेत्र है वह महानदी एवं गोदावरी नदी के बीच में इसका फैलाव क्षेत्र पाया जाता है। ओके, अब हम जो है इसके जो है पूर्वी घाट पर्वत के कुछ जो है छोटे छोटे जो है पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जैसे कोडाईकनाल पर्वत श्रेणियां, जवादी पर्वत श्रेणियां, पालनी पहाड़ी, सेवराम पहाड़ी, काडेगम पहाड़ी, नागरकोयल पहाड़ी, इस सभी जो है पूर्वी घाट पर्वत के ही छोटी छोटी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो है एक श्रृंखला में ना होकर के बीच बीच में कटी हुई श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पूर्वी घाट जो है कटी हुई श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। जैसे जो है कोडाईकनाल पर्वत श्रेणी तमिलनाडु पाया जाता है, जवादी पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में है, पालनी पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में है, सेवराय पहाड़ी यह भी तमिलनाडु में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी जिसे हम इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं, कार्डेमम पहाड़ी जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, या केरल एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, के सीमा पे स्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पे कार्डेमम पहाड़ी स्थित है। ओके, और नागरकोयल पहाड़ी भी जो है पूर्वी घाट की ही एक श्रृंखला है। अब जो है दक्षिण भारत में जहाँ पे जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, उस स्थान को नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी पर्वत के जस्ट बगल में ही अन्नामलाई पर्वत पाया जाता है। यह अन्नामलाई पर्वत एक इम्पॉर्टेंट पर्वत के रूप में जाना जाता है, और इसका जो सर्वोच्च चोटी है, अन्नामलाई पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह जो है अनायमुंडी है। अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम अनायमुंडी है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो अनायमुंडी है। ओके, तो अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनायमुंडी, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे सर्वोच्च चोटी के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो आप लोग आंसर देंगे अनायमुंडी पर्वत किस श्रृंखला का पार्ट है, यह जो है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है। ओके,
अब हम जो है देखेंगे पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, दर्रा। पश्चिम घाट में कुछ 3-4 छोटे छोटे दर्रे पाए जाते हैं, उसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दर्रा क्या होता है? दर्रा जो है दो पर्वतों के बीच में स्थान होता है जहाँ पे जो है नदियाँ या फिर आने जाने का स्थान होता है। ओके, जैसे जो है पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ बीच बीच में छोटा छोटा कटान पाया जाता है जहाँ से या तो नदियाँ निकलती हैं या फिर आने जाने का रास्ता होता है। इसी प्रकार पश्चिमी घाट में 4 दर्रे पाए जाते हैं, जिसे हम थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा एवं सरकोटा दर्रा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में इसका सीक्वेंस बताइए। इसी या जो सबसे उत्तर में थाल घाट दर्रा, उसके बाद भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सरकोटा दर्रा। ऐसे सीक्वेंस को आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ऐसे जो है आप लोगों से जो है सीक्वेंस लगाने के पूछा जाता है एग्जाम में। तो थाल घाट दर्रा जो है थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में पाया जाता है और भोर घाट दर्रा भी महाराष्ट्र में पाया जाता है, जबकि पाल घाट दर्रा और सरकोटा दर्रा या जो है केरल में पाया जाता है। ओके, पाल घाट दर्रा एवं सरकोटा दर्रा कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। या जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से दक्षिण भारत की कौन कौन से पहाड़ियाँ या पर्वत श्रेणी किस किस राज्य में स्थित हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से जो है आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था इंडियन ज्योग्राफी में, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज क्लास आप लोग जो है वीडियो देखिए, और वीडियो को देख करके कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और इसी प्रकार से हम जो है अन्य क्लासों में भी कोई मतलब किसी न किसी नया टॉपिक हम इसी सब्जेक्ट से हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, और वीडियो को देख करके लाइक करिए, और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके प्रत्येक वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज क्लास में इतना है। अब इसके आगे हम जो है 26 क्लास इंडियन ज्योग्राफी का 26 क्लास पढ़ाएंगे, उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।